आज तक वैज्ञानिकों ने कई ऐसी खोज की है जिसे देख लोग हैरानी में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये सच है या झूठ। ऐसी ही एक खोज यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा के वैज्ञानिकों ने भी की है, जहां उन्होंने एक ऐसा नर ग्रह खोज डाला है जिसके बारे में ना तो किसी ने सुना है और ना ही किसी ने सोचा है। ये जलता हुआ ग्रह है जहां पैर रखते ही इंसान जलकर खाक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हवाओं में भी मौत तैरती है। तो चलिए जानते हैं इस खतरनाक ग्रह के बारे में। इस हेल प्लैनेट का नाम WASP-76b है। इस ग्रह का मौसम बेहद खराब है। यहाँ हवा भी बहुत तेज गति से चलती है, जिसमें लोहे के सूक्ष्म कणों की मात्रा बहुत ज्यादा है। इस ग्रह पर दिन का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसका मतलब है गए और पिघले। हैरानी की बात तो ये है कि ये ग्रह अपने तारों से टाइटली लॉक्ड है, जैसे हमारा चांद है, जिसके कारण इसके चारों तरफ तेज हवाएं चलती हैं। ये लगातार एटमॉस्फेयर में कभी ऊपर तो कभी नीचे होती रहती हैं। ज्यादा तापमान की वजह से लोहे के कण दिन में पिघलकर इस ग्रह की सतह पर गिरते रहते हैं, जिस कारण यहाँ लोहे के कणों की परतें भी हैं। ये एक एक्सोप्लैनेट यानी कि बाहरी ग्रह है। ये बाहरी ग्रह इसलिए है क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है। अब तक 1990 से लेकर वैज्ञानिकों ने ऐसी 5200 बाहरी ग्रहों की खोज की है। इनमें कई बृहस्पति और कई शनि जैसे बड़े ग्रह भी शामिल हैं। साथ ही कुछ चट्टानें तो कुछ पृथ्वी जैसे भी हैं। WASP-76b ने हाल ही में लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। ये एक अल्ट्रा हॉट गैस प्लैनेट है। ये ग्रह पृथ्वी से करीब 640 प्रकाश वर्ष दूर है। इस ग्रह की खोज 2013 में हुई थी और तब से इसकी स्टडी हो रही है। ये ग्रह अपनी तारों पर एक चक्कर सिर्फ 1.8 दिन में ही पूरा कर लेता है। इस ग्रह की खास बात यह है कि इसमें दिन का तापमान लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो लोहे को भी पिघाल सकता है। यहाँ रात का तापमान भी बहुत कम होता है, जिससे पूरे ग्रह पर एक अत्यधिक गर्म वातावरण बना रहता है। साथ ही इस ग्रह की सतह पर मौजूद पिघले हुए लोहे के कण वायुमंडल में उछलते रहते हैं। दिन के समय जब तापमान अधिक होता है तो ये कण पिघल जाते हैं और हवा में तैरते हैं। जब रात में तापमान कम होता है तो ये कण ठंडे होकर वापस ठोस रूप में आ जाते हैं और इस ग्रह पर हवाएं बहुत ही तेज होती हैं, जो वातावरण में लोहे के सूक्ष्म कणों को उछालती रहती हैं। इन हवाओं की तीव्रता के कारण ग्रह का मौसम अत्यंत कठिन और अस्थिर हो जाता है। वहीं जैसे चांद हमारे पृथ्वी के प्रति एक तरफ होता है, WASP-76b भी अपने तारों के प्रति एक ही ओर होता है। इसके परिणाम स्वरूप एक ग्रह पर हमेशा अत्यधिक गर्म और दूसरे पर ठंडा होता है, जिससे परिधि पर गंभीर मौसम स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार के ग्रहों का अध्ययन न केवल हमें सौरमंडल के बाहर की परिस्थितियों के बारे में जानकारी देता है, बल्कि ये भी समझने में मदद करता है कि अन्य सितारों और ग्रह प्रणालियों में क्या संभावित वातावरण हो सकते हैं। आपको बता दें, 11 दिसंबर 2022 को भी वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ही गर्म ग्रह की खोज की थी। ये ग्रह आकार में पृथ्वी के बराबर था। इसकी सतह का तापमान इतना ज्यादा था कि मानव पैर रखते ही जलकर राख हो जाए। अपने तारों के इक्वेटर के पास चक्कर लगाने के कारण इस ग्रह का तापमान काफी ज्यादा था। एक रिसर्च के अनुसार ये ग्रह गर्म लावा और एक महासागर से ढका हुआ है। इसकी सतह पर तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस था। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को जॉनसन नाम दिया था। ये हमारे सौरमंडल के बाहर पाए जाने वाले सबसे विचित्र ग्रहों में से एक था। नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में वैज्ञानिकों का दावा है कि ये ग्रह कार्बन की प्रचुरता की वजह से अमूल्य रत्नों से भरा हो सकता है। उन्होंने बताया कि कार्बन तीव्र दबाव में आकर हीरे में बदल जाते हैं। ऐसे में उन्होंने इसे डायमंड प्लैनेट का भी नाम दिया था। इस ग्रह के बारे में जानकारी इसके तारे कोपरनिकस की अत्यधिक सटीकता के लिए की गई ऑब्जर्वेशन से मिली है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कई तरह के स्पेस एक्सप्लोरेशन इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया, जो प्रकाश की तीव्रता को काफी सटीकता के साथ मापते हैं। और बताया गया कि जॉनसन ग्रह कोपरनिकस से दूर एक ठंडी कक्षा में पैदा हुआ होगा और समय के साथ साथ धीरे धीरे नजदीक आता गया। जैसे जैसे करीब आया, खिंचाव के कारण उसका रास्ता बदल गया और ये ग्रह इतना गर्म है कि कोई भी इसकी सतह पर जीवित नहीं रह पाएगा। असल में सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को ग्रह कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इनके अतिरिक्त 3 बोनी ग्रह और हैं: सीरीज, प्लूटो और एरिस। प्राचीन खगोल शास्त्रियों ने तारों और ग्रहों के बीच में अंतर इस तरह किया कि रात में आकाश में चमकने वाले अधिकतर पिंड हमेशा पूरब की दिशा से उठते हैं, एक निश्चित गति प्राप्त करते हैं और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं। किसी तारे के आसपास परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रह मंडल कहा जाता है।
हमारे सूरज और उसके ग्रहीय मंडल को मिलाकर हमारा सौर मंडल बनता है। ज्योतिष के अनुसार ग्रह की परिभाषा अलग है। भारतीय ज्योतिष और पुराने कथाओं में 9 ग्रह गिने जाते हैं: सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु। 2017 से पहले प्लेटो यानी यम को 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लेटो को बोने ग्रहों की कैटेगरी में डाल दिया। इसकी वजह ये है कि प्लेटो कक्षा के बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने में नाकाम रहा है। इंसान को सौर मंडल का अस्तित्व जानने में कई हजार वर्ष लग गए। लोग सोचते हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड का स्थिर केंद्र है और बाकी सारे ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। 140 ईस्वी में क्लॉडियस टॉल्मी ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन कोपरनिकस ने 1543 में बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे 9 ग्रह हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की। सूरज से दूरी के हिसाब से माने तो सौरमंडल का पहला ग्रह बुध है। ये सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। सूरज से नजदीकी होने के कारण ये रोशनी में छिपा रहता है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। वहीं पृथ्वी के सबसे नजदीक मौजूद ग्रह शुक्र है। ये हमारा पड़ोसी ग्रह है। रात के आकाश में ये सबसे ज्यादा चमकता है। कभी कभी ये ग्रह आकाश के पूर्वी हिस्सों में सूर्य उदय से पूर्व ही दिखाई देता है और पृथ्वी ही सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ के अस्तित्व के बारे में जानकारी मौजूद है। पृथ्वी के अलावा कहाँ जीवन है, इसकी विज्ञान अभी खोज नहीं कर पाया है। यहाँ पर सही ताप, जल की मौजूदगी, उपयुक्त वायुमंडल और ओजोन परत मौजूद है। अब इसके बाद आता है मंगल ग्रह। पृथ्वी से अगला मंगल ग्रह है, जो कक्षा के बाहर पहला ग्रह है। ये हल्का लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह भी हैं और 5वां ग्रह है बृहस्पति। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये आकार में इतना बड़ा है कि पृथ्वी जैसे 1300 ग्रह इसके अंदर समा सकते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना बड़ा है। ये ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से घूमता है और बृहस्पति से अगला ग्रह सौरमंडल में शनि है। ये ग्रह रंग के मामले में पीला सा दिखाई देता है। इस ग्रह के बहुत सारे उपग्रह हैं। इस ग्रह का घनत्व जल के घनत्व से भी कम सघन है। फिर आता है अरुण। ये सौरमंडल के सबसे ज्यादा दूर मौजूद ग्रहों में से एक है। इस ग्रह को बड़े वैज्ञानिक दूरबीनों की मदद से ही देखा जा सकता है। शुक्र की तरह ये ग्रह पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर घूमता है। इसके चलते इसका अक्ष सबसे ज्यादा झुक जाता है। फिर 8वां ग्रह है वरुण। ये ग्रह नेपच्यून सूरज से दूरी के मामले में सबसे ज्यादा दूर वाला ग्रह है। इस ग्रह का तीसरा सबसे बड़ा द्रव्यमान है। इस ग्रह का नाम समुद्र के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। ये पहला ग्रह था जिसके बारे में ज्यादा नहीं खोजा गया। ये ग्रह नीले रंग का दिखाई देता है। और लास्ट में आता है प्लेटो ग्रह। प्लेटो को सबसे बोना ग्रह माना जाता है। इस बोने ग्रह प्लेटो को बहुत साफ तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन इस ग्रह की सतह बर्फीली है। अभी तक इसे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है, लेकिन 2006 के बाद इससे ये तमगा हटा दिया गया। तो ये है हमारे मेन 9 ग्रह। लेकिन इनके अलावा भी वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग ग्रहों की खोज होती ही रहती है, जो कभी कभार काफी चौंकाने वाली होती है। खैर, आप ये बताएं कि इस बार मिले इस नर्क जैसे ग्रह को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।